देखिए इस वीडियो में मैं आपको शुद्ध घी के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि घी शब्द जो है असल में संस्कृत भाषा के शब्द घृ से लिया गया है, जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है जगमगाना। और इसी से घृत शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जगमगाती है, या कि फिर कोई ऐसी चीज जिसे लेने के बाद या लगाने के बाद जगमगाहट आ जाती है। इस चीज को भी समझिए कि शुद्ध घी जो होता है ये किसी भी जानवर के दूध से बनाया जा सकता है, पर वो शुद्ध घी जो गाय के दूध से बनाया जाता है उसे सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब चलिए जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए गाय का जो दूध होता है इसमें उन सभी पेड़ पौधों का सार होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाय एक पर्टिकुलर एरिया में उगने वाले सभी तरह के पेड़ पौधों को खाती है। और गाय का जो दूध होता है इसका पूरा सार उस शुद्ध घी में होता है जो गाय के दूध से बनाया जाता है। इस चीज को भी समझिए कि यही वो एक वजह है जिसकी वजह से हिंदुओं के जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जहां गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। यानी पैदा होने से पहले से लेकर पैदा हो जाने के बाद भी, और मरने से पहले से लेकर मर जाने के बाद भी हिंदुओं का एक भी रिलीजियस रिचुअल ऐसा नहीं है जहां पर बिना गाय के शुद्ध घी के काम चल जाए। अब देखिए ये तो हो गया रिलीजियस एस्पेक्ट। अब जरा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट भी समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि शुद्ध घी में होता क्या क्या है। देखिए शुद्ध घी जो होता है ये अपने SCFA यानी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की वजह से जाना जाता है, और शुद्ध घी जो होता है ये इसका बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा शुद्ध घी कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ ही साथ शुद्ध घी विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लेते हैं कि शुद्ध घी हमारे शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाता है। शुरुआत दिमाग से करते हैं। देखिए इंसान का जो दिमाग होता है ये 60% फैट्स का बना हुआ होता है, और जिस तरह के फैट्स से इंसान का दिमाग बनता है उस तरह के फैट्स इंसान का शरीर अपने आप नहीं बना सकता, उसे किसी डाइटरी सोर्स की जरूरत पड़ती है। इस चीज को भी समझिए कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इस तरह के फैट सेल्स कम होते चले जाते हैं। अब क्योंकि शुद्ध घी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, SCFA और ब्यूटेरिक एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, शुद्ध घी इंसान के दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा शुद्ध घी आपके दिमाग को, आपके नर्व सेल्स को और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेहतर तरीके से फंक्शन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि आपने अपनी दादी और नानी को ये बात बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि बेटा घी खाया करो, दिमाग में तरावट रहती है। अब आ जाइए आंखों पर, और देखिए शुद्ध घी जो है ये विटामिन A का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन पर देखते रहने की वजह से, या कि फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहने की वजह से होता यह है कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स जहां पर आंसू बनते हैं वो सही तरह से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आंखों में रूखापन, सूखापन, जलन और धुंधला दिखने जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और देखिए इसीलिए अगर आपको इन चारों में से कोई सी भी एक परेशानी है, या कि फिर अगर आप अपना बहुत ज्यादा समय मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर बिताते हैं, तो फिर आपको अपनी डाइट में शुद्ध घी जरूर शामिल करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि अगर विटामिन A के बारे में बात की जाए तो शुद्ध घी से जो विटामिन A मिलता है वो गाजर से कई गुना ज्यादा होता है और कई गुना ज्यादा बेहतर भी होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध घी में जो विटामिन A होता है ये 2 फॉर्म में होता है, जिसमें से एक एस्टर है और दूसरा कैरोटीन। और इसी वजह से जब आप शुद्ध घी खाते हो तो ये न केवल आपके शरीर को बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन A देता है, बल्कि ये उसको बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी करवाता है।
अब चलिए लगे हाथों दूसरे विटामिन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। देखिए शुद्ध घी में जो दूसरा विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी। और विटामिन डी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि विटामिन डी जो होता है ये आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करवाता है। और देखिए इसीलिए शुद्ध घी जो होता है ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए, गर्भवती औरतों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कि फिर किसी भी तरह का आउटडोर स्पोर्ट खेलते हैं। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शरीर विटामिन डी अपने आप ही सिंथेसाइज कर ले, तो इसका सबसे सही तरीका ये होता है कि आप सुबह सुबह बहुत ही कम कपड़े पहनकर कम से कम आधा घंटा धूप में टहलें। अब आ जाइए विटामिन ई पर। और देखिए विटामिन ई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ये ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, ये आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें भी निकालकर बाहर फेंकता है। पर देखिए ये विटामिन ई का असली फायदा नहीं है। विटामिन ई का असली फायदा ये है कि विटामिन ई को सफिशिएंट क्वांटिटी में लेने से और लेते रहने से आपकी स्किन चिकनी, लचीली और मुलायम होती चली जाती है। और देखिए इसीलिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा की है तो फिर आपको शुद्ध घी खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आदमी भी और औरतें भी, आदमी लोग 6 पैक्स बनाने के चक्कर में और औरतें जो हैं ये स्लिम ट्रिम बने रहने के चक्कर में शुद्ध घी नहीं खाती हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती चली जाती है। और देखिए आपने इस चीज को बहुत बार देखा भी होगा कि कितने ही लड़के ऐसे हैं जिनके 6 पैक्स हो रखे हैं और कितनी ही लड़कियां भी ऐसी हैं जो एकदम स्लिम ट्रिम हैं। जरा सा मौसम बदलता नहीं है कि उन्हें सर्दी, खांसी या जुकाम शुरू हो जाता है। और अगर ये नहीं होता तो आप उनसे कभी भी पूछ कर देख लीजिए, साल भर उनके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो ही रहा होता है। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह की परेशानियां नहीं लगी रहें तो आपको शुद्ध घी जरूर लेना चाहिए। अब आ जाइए विटामिन के पर। और देखिए विटामिन के जो है ये ना केवल हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बल्कि ये किसी भी तरह की चोट को सही करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। और देखिए इसी वजह से कटने पर, छिलने पर या जल जाने पर सबसे सही तरीका यह होता है कि वहां पर शुद्ध घी लगा दिया जाए। अब आ जाइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। और देखिए क्योंकि शुद्ध घी में SCFA और ब्यूटेरिक एसिड होता है, अगर आप शुद्ध घी लेते हैं तो शुद्ध घी आपके शरीर में जमा चर्बी को बाहर निकाल देता है। इस चीज को एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में शुद्ध घी लेते हैं तो शुद्ध घी जो होता है ये आपके शरीर में जमा चर्बी को बाहर निकाल देता है। और देखिए यही कीटोजेनिक डाइट का बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मोटे हैं तो फिर आपको शुद्ध घी जरूर खाना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, शुद्ध घी लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि शुद्ध घी जो होता है ये आपकी आर्टरीज और वेन्स की इलास्टिसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शुद्ध घी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस की है, या कि फिर वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, या कि फिर वो लोग जो किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन रहता हो। इसके अलावा भी क्योंकि शुद्ध घी में बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। शुद्ध घी जो है ये आपके हार्ट के लिए एक परफेक्टली बैलेंस्ड डाइट है। अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर। और देखिए अगर आपका कुछ तला हुआ खाने का मन कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उसको तेल या घी में तलें, आप उसे शुद्ध घी में धीमी आंच पर तलिए और देखिए कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब चलिए जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए शुद्ध घी का जो स्मोक पॉइंट होता है वो किसी भी तरह के घी से और किसी भी तरह के तेल से बहुत ही ज्यादा होता है। स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक पॉइंट असल में किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है जितने पर या उससे ज्यादा पर गर्म होने पर वो पर्टिकुलर चीज
फ्री रेडिकल्स छोड़ने लग जाती है, यानी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है। फ्री रेडिकल्स से क्या नुकसान होता है? फ्री रेडिकल्स से यह नुकसान होता है कि अगर शरीर में फ्री रेडिकल्स थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएं तो सभी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज होना शुरू हो जाती हैं, और अगर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो कैंसर हो जाता है। पर शुद्ध घी में जो ब्यूटीरिक एसिड होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन्स में जाकर किलर टी सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और ये जो किलर टी सेल्स होते हैं, ये हमारे शरीर में बाहर से आने वाले सभी तरह के एलर्जेंस और सभी तरह के टॉक्सिन्स को लगभग खत्म कर देते हैं। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि शुद्ध घी में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एंटी कार्सिनोजन माना जाता है, शुद्ध घी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री या तो कैंसर की है, या कि फिर वो लोग जो कैंसर से उबर चुके हैं। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पर शुद्ध घी लेने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शुद्ध घी जो होता है, ये खाने के किसी भी आइटम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कर देता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स असल में किसी भी फूड आइटम की उस वैल्यू को कहा जाता है जिसके जरिए हम ये समझ पाते हैं कि ये फूड आइटम कितनी तेजी के साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। और देखिए, इसी वजह से शुद्ध घी जो है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज की परेशानी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें ऐसी कोई सी भी चीज नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी के साथ बढ़ जाए, यानी कोई ऐसी चीज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो। पर अगर खाना ही पड़े तो फिर उन्हें उस चीज में शुद्ध घी डाल देना चाहिए। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, शुद्ध घी का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि शुद्ध घी एसेंशियल फैटी एसिड्स को हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया होता है, जिसकी वजह से शुद्ध घी न केवल आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, मुंह के छाले और पेट के अल्सर से भी आपको बचाता है। और अगर ये बीमारियां आपको पहले से ही हैं तो ये उन्हें सही करने का सबसे इफेक्टिव और नेचुरल तरीका है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि एक दिन में कितना शुद्ध घी खाना चाहिए। देखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल के हिसाब से एक हेल्दी एडल्ट की जो डाइट होती है, यानी एक हेल्दी एडल्ट एक दिन में जो कुछ भी खाता है उसका कम से कम 20% हिस्सा फैट से लिया जाना चाहिए। और देखिए, इसीलिए आप बड़े आराम से एक दिन में 20 से 30 ग्राम तक शुद्ध घी रोज खा सकते हैं। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि फैट इंटेक की अपर लिमिट 35% है, अगर हम चाहें तो शुद्ध घी और ज्यादा भी खा सकते हैं। पर क्योंकि हम दिन भर में जितनी भी चीजें खाते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ फैट कंटेंट होता ही है, इसीलिए किसी भी हालत में एक दिन में 20 या 30 ग्राम से ज्यादा शुद्ध घी नहीं खाना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो शुद्ध घी खा रहे हैं आपको उसका पूरा फायदा मिले और बहुत ज्यादा फायदा मिले, तो फिर यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप रोज पैदल जरूर चलें। इसके अलावा एक चीज और भी है जो कि आपको समझना चाहिए। देखिए, बचपन के जो दिन होते हैं और जो जवानी के दिन होते हैं, ये असल में ग्रोथ के ईयर्स होते हैं, और इसीलिए इन दोनों ही समय शुद्ध घी जरूर खाना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शरीर पर तो चर्बी चढ़ती चली जा रही है या कि फिर मैं मोटा हो जाऊंगा। और इस चीज को समझने के लिए आप जरा सा हरियाणा और पंजाब के लोगों को देख लीजिए, वो कितने लंबे चौड़े होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रहती है कि जब उनके ग्रोथ के ईयर्स होते हैं तो उस वक्त वो चर्बी की या तोंद की चिंता नहीं करते, वो बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छी तरह से खिलाई पिलाई करते हैं, आगे जाकर एक्सरसाइज कर लेते हैं। और देखिए, इसीलिए आपको अपने बच्चों को शुद्ध घी जरूर खिलाना चाहिए और केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट जरूर खेलते हों। आखिरी चीज देखिए, यह वीडियो असल में इसलिए बनाया गया है ताकि इस बात को साइंटिफिकली समझाया जा सके कि शुद्ध घी के कितने सारे फायदे होते हैं और शुद्ध घी लेना क्यों जरूरी होता है। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप रोज शुद्ध घी लेना शुरू कर दीजिए और
जब तक जिंदा हैं तब तक रोज शुद्ध घी लेते रहिए। 4 वीडियोस और भी हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला वीडियो है पैदल चलने के 78 फायदे, दूसरा वीडियो है अश्वगंधा के 56 फायदे, तीसरा वीडियो है शतावर के 100 फायदे और चौथा वीडियो है त्रिफला के 114 फायदे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।